हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता पर महंगाई का हंटर चलाया है। आम आदमी पर महंगे पेट्रोल डीजल का भार डालकर सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से जनता की जेब काटी है। राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं और इस महंगाई की मार को जन कल्याण के जुमले के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महंगाई का नया झटका दिया है। सीएम सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का नया सेस लगा दिया है। यह सेस 11 अगस्त 2026 की आधी रात से लागू भी हो चुका है। सरकार इस नए टैक्स को नोबल कॉज बता रही है। सीएम सुक्खू ने इस सेस का नाम अनाथ और विधवा सेस रखा है, जिसका मकसद अनाथ बच्चों और विधवाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर खर्च करना है। लेकिन इस जन कल्याण के लिए पैसे की वसूली जनता से ही की जाएगी। 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ी है और इसको आपने जैसा जिक्र किया कि वो एक ऐसे कॉज के लिए इस सेस को लगाया गया है जिसमें विधवाओं की जो हमारी विडोज हैं उनके वेलफेयर के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को हिमाचल प्रदेश की सरकार सामाजिक कल्याण के पक्ष में लिया गया फैसला बता रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सत्ता में आने के 3.5 साल से ज्यादा समय में सुक्खू सरकार लगातार जनता पर टैक्स, सेस और सब्सिडी कटौती का बोझ लाद रही है। अनाथ और विधवा सेस को लेकर दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा में पहले ही इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी 60 पैसे की बढ़ोतरी महज एक शुरुआत है। सुक्खू सरकार आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है। सत्ता में आने के बाद 7 रुपया डीजल के ऊपर वैट लगा करके डीजल के और पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी की। उसके बाद अनन्य प्रकार के टैक्स लगाए गए और आज फिर एक और नाम लेकर के 60 पैसे का रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे चौंकाने वाला पहलू राज्य का बढ़ता कर्ज है। सुक्खू सरकार जब दिसंबर 2022 में सत्ता में आई थी तो राज्य का कर्ज करीब 76,000 करोड़ रुपए के आसपास था। सीएजी की रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 2024-25 में कर्ज 1,03,331 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 3 साल में सुक्खू सरकार ने करीब 35,555 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया, जिसका ब्याज भुगतान भी बढ़ता जा रहा है। हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की कांग्रेस सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 11,965 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव रखा है। यानी हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का भार और बढ़ने वाला, जिसका असर जनता पर पड़ने वाला है। आज के टाइम पे ऐसा है कि समझ लीजिए कि शाम को 1,000 रुपए कमाना भी मुश्किल है दिन भर लग के। अब हम अभी सुबह 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सरकार इस तरीके की चीजें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना। मीडियम तबका वो पिस रहा है इसमें। इन विधायकों की सैलरियां बढ़ रही हैं, मतलब हर कुछ इनका हो रहा है, पर जो गरीब आदमी ना तो दिहाड़ी लगाने के लायक है, वो मजदूरी करने के लायक भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा है बेरोजगार है इस वक्त। सुक्खू सरकार अनाथ और विधवा सेस को सही ठहरा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि राज्य की वित्तीय हालत खराब होने के बावजूद टैक्स और सेस का सहारा लिया जा रहा है। मुफ्त योजनाओं के जरिए कांग्रेस वोट बैंक भले साध रही हो, लेकिन इसका बोझ आम करदाता पर लादा जा रहा है, जिसका असर समय आने पर जनता के गुस्से के रूप में सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।